आप अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, नहीं भेजना चाहते? तो वही होता है जब कोई इंडस्ट्री शुरू होती है और उसकी नॉलेज नहीं होती है, तो अक्सर करके ये प्रॉब्लम होता है। उसके विरोध होते हैं और उसके सहयोग होते हैं। तो सहयोग बहुत कम मिलता है, विरोध बहुत ज्यादा मिलता है। कोई भी इंडस्ट्री में उठा के आप जिसका भी नाम लो, मैं उसका उदाहरण दे सकता हूं। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग है, इसमें भी दो है, विरोध भी है। और आज से 10 साल पीछे चले जाए तो डायरेक्ट सेलिंग को इतने सब बोलते थे, टोपी पहनाने का धंधा है, ये करने का, वो करने का है, फंसाने वाला धंधा है। लेकिन अगर ये सत्य है फंसाने वाला धंधा, तो आज मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर गाइडलाइन क्यों आता? कानून किसी चीज का क्यों बनता है? कभी गौर किया आपने? आने वाला समय जब होता है, जिस चीज का डिमांड ज्यादा होने वाला होता है, उसके लिए कानून बन जाता है। तो ये तो पता है ना कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाला हिंदुस्तान का सबसे सुनहरा भविष्य है। अगर सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कोई इंडस्ट्री दे सकती है, जहां जीरो इन्वेस्टमेंट करने के बाद अगर कोई ताकत देता है, तो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। आप माने या ना माने, आप जानो, आप मानो या ना मानो, ये आप जानते हो, मैं नहीं जानता। मैं इतना जरूर जानता हूं कि जीरो इन्वेस्टमेंट, नो लॉस, नो रिस्क, नो ओवरहेड, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। मैं आज मीटिंग में जाऊं न जाऊं, ये कोई टेंशन नहीं है मुझे, लेकिन मेरे लोग हैं, तैयार कर लेंगे। लेकिन एक छोटी सी सैलून की दुकान खोल दो और ना जाओ तो 10 दिन बताओ, 1 महीने में चोरी हो जाए, पता चले जो काम करने वाला सैलून गोल, एसी गोल, पंखा गोल, आपका आधा जो जान परान होगी गोल हो जाएगा, नहीं तो लग गया। क्या मैं गलत कर रहा हूं? छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। डायरेक्ट सेलिंग में आपने भी छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया, 10,000, 15,000, 20,000 से शुरू करेंगे, प्रोडक्ट मिला, बिजनेस कर लेंगे। लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग बेहतरीन, सबसे सुनहरा व्यवसाय है, सबसे अच्छा व्यवसाय जो हमारे देश को बहुत आगे ले जा सकता है, हमारे युवाओं को रास्ता दे सकता है। लेकिन इसमें भी दो लोग हैं। कहते हैं ना, दुनिया में हर चीज, रात है तो दिन है, अच्छे है तो बुरे भी है। इस इंडस्ट्री में भी अच्छे लोग भी है और बुरे लोग हैं। बुरे वो लोग हैं जो इसका फायदा उठाते हैं। बुरे लोग हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी काम करने का पैसा मिलता है, बिना काम किए पैसा नहीं मिलता। और हम आप इतने अलग ही हैं कि बिना काम किए पैसा कमाना चाहते हैं। कितने लोग हैं जो बिना काम किए कमाना चाहते हैं? उनके लिए ही बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी फर्जी कंपनियां आती हैं, जो नाम बदल के आएंगी, बोलेंगे कुछ नहीं करना है, आप आओ, जुड़ो, अब आपको पैसा आएगा। तो लालची प्रवृत्ति के लोग बड़े आराम से जुड़ जाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि इस धरती पे आए हो तो बिना कुछ किए तुम भी नहीं आते भाई। जब इस सृष्टि का निर्माण ही है, बिना कुछ की करोगे तभी आएगा, अन्यथा आने वाला। हमारा आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? कुछ हुआ तभी ना हम लोग आए। तो इस सृष्टि में जो कुछ होगा बिना किए आने वाला, अगर बिना किए आ गया तो उसका नाम ही नहीं होता, उसकी पहचान ही नहीं होती। तो प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे जिनका माइंड होता लूटो खसोटो और भाग जाओ, वो सिर्फ इस चीज का फायदा उठाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का फायदा ये उठाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग बहुत बढ़िया, एक आईसी सिस्टम आया जहां कुछ नहीं करना है, आप जुड़ो और पैसा कमा लो। ऐसे लोग इंडस्ट्री को बर्बाद करते हैं, खराब करते हैं। बात समझ में आ गई? तो ऐसे पहचाना जा सकता है। अब डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर क्या चलिए, अब स्क्रीन पे देखते हैं। भाई उदास मत बैठिए, उदास बैठे तो बात समझ में नहीं आएगी। कहते हैं ना, मायूस चेहरे पे गम राज करते हैं। जिसका मायूस चेहरा होता है उसको भगवान ने एक आशीर्वाद दिया है, तो विपत्ति का शिकार हो जाएगा। तो क्या चाहते हैं? विपत्ति का शिकार होना चाहते हैं? तो हमेशा मायूस मत रहिएगा, मायूस मत रहिएगा। नहीं, सच बता दो आपको, पता नहीं दुर्भाग्य है सौभाग्य है, जो बहुत मायूस रहता है उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई 1 सेकंड की मुस्कुराहट से सारा तस्वीर खूबसूरत बन जाता है। जो अपनी तस्वीर बार बार स्टेटस लगा के देखते हैं, तो हमेशा मुस्कुराते रहो यार, हमेशा मुस्कुराते रहो, चाहे जो भी स्थिति हो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। तो मुस्कुराना अच्छी बात है, क्या मानते हैं? आज के बाद मुस्कुराते रहिए, चाहे जैसे ही रहे, जहां भी रहिए मुस्कुराते रहिए। लिखा हुआ आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ये क्यों ऐसा शब्द लिखा हुआ है? इसलिए शब्द लिखा हुआ है क्योंकि एक दौर था सैकड़ों साल पुराना, जब हम पैदल चलते थे, कोई संसाधन नहीं था। उस वक्त भी भविष्यवाणी, उस वक्त भी लोग कहते ना, 2 बातें सोचते थे, भूत और वर्तमान और भविष्य, तीनों बातें सोचा करते थे। नहीं करते थे? तो आज भी भविष्य की बातें होती है।
कि आज नहीं कल डायरेक्ट सेलिंग हर कोई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? तो आपके सामने लिखा है सैकड़ों साल पहले पैदल चलते थे, तो जरूरत बढ़ी, आवश्यकता बढ़ी, तो आविष्कार हुआ। उस आविष्कार किस चीज का हो गई? बैलगाड़ी। अब बैलगाड़ी से नहीं और तेज फास्ट चलने के लिए क्या हो गया? बस हो गया, बस साधन हो गई, ट्रेन साधन हो गया, और बाकी एरोप्लेन और फास्ट ले जाता है। दिल्ली जाना है और बैलगाड़ी से नहीं पहुंच पाएंगे एक दिन में, पहुंच जाएंगे। अगर 1 घंटे में पहुंचना है तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है, वो प्लेन का टिकट लीजिए। आप कौन से धर्म से हैं, कौन से कास्ट से, कितनी उम्र है, माने नहीं रखता, बस टिकट का पे कर सकते हैं, तो आप बैठिए और सीधे 1 घंटे बाद दिल्ली। अन्यथा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। आप लाख दिमाग लगा लो, आप 1 घंटे में दिल्ली पहुंच सकते हो, तो सिर्फ यही है, बाकी और 3 चीजें छोड़ देनी पड़ेगी। तो अगर 4 स्क्वायर में, या अगर आप डायरेक्ट पैसे कमाना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हो, तो सारा दिमाग हटा दो भाई। एक ही रास्ता है जो जीरो इन्वेस्टमेंट करके करोड़पति बना सकता हो, कौन है? इसके अलावा कहीं भी दिमाग लगा के देख लो, नहीं। समझ में आ गया ना भाई? yes. आगे चलते हैं, आगे ले। इस बदलती हुई दुनिया में नई तेजी, बदलती हुई टेक्नोलॉजी, और जो कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इस दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और ये सच्चाई है, फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। क्यों? क्योंकि आज से कुछ साल पहले बता दिया गया 21वीं सदी का सबसे सुपर डुपर अगर कोई बिजनेस व्यवसाय होगा और जो पनपेगा, वो कौन सा है? वो कौन सा है? अब आप किस में हैं? आप किस में हैं? चलिए, लिखा है ना, आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? 4 है। बेरोजगारी पहली है। बेरोजगारी आज इतनी चरम सीमा पे है कि हर जगह लाइन लगा के लोग खड़े हैं, हर जगह। लिखा है 4 मुख्य वजह है, कारण है बेरोजगारी का। और क्या कारण है? पहली जो बेरोजगारी का जो सबसे कारण है, वो तेजी से बढ़ती हुई। क्या आप रोक सकते हैं? नो सर। बच्चा पैदा करना बंद कर दीजिए, सब सेटल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे आपके हाथ में है भाई, रोकिए, नहीं रुक पाएगा। क्या ताली होनी चाहिए, रुकेगा नहीं। इसलिए ताली बजवाया, इसलिए ताली बजवाया, उसका आगे भी बताऊंगा, इसका आगे भी बताऊंगा क्यों ताली में बजवाया। तो जनसंख्या नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते ना। तो धरती पे जनसंख्या रहेगी तो कपड़ा पहनेगा ना, तो जिंदगी भर कपड़ा बेचेंगे, टेंशन नहीं है। क्या दो राय? लोग बोलते रहे यार कैसे चलेगा? सही में चलेगा, बच्चा पैदा होंगे, कपड़ा पहनेंगे, मेरा बिकेगा, हम सूट बेचते ही बेचेंगे। अरे दवा खाएंगे, अगर इंसान है, जन्म लिया है, तो दवा खाएगा, इसमें कोई दूर है तो भाई हम हर्बल खिलाएंगे ना। ये तो बात कन्फर्म हो गई ना कि खूब चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनसंख्या रोक नहीं सकते, और क्या नहीं रोक सकते? लिखा है ना जॉब। अगर जनसंख्या ज्यादा होने की वजह से क्या भारत गवर्नमेंट हर चीज को प्राइवेट करता चला जा रहा है? क्यों करता जा रहा है? उसके पीछे कारण बताइए। कारण एक है कि आज एक व्यक्ति जॉब पे इसलिए जाता है कि उसको लगता है कि मैं जॉब में सेटल हो गया, एकदम बेहतरीन, मुझे इतना इनकम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, मिलता है, लेकिन उसके अलावा काम नहीं होता, काम भी नहीं होता। आज गवर्नमेंट को पता है कि आज के डेट में प्राइवेट सेक्टर में वही एजुकेशन 8,000 में कोई दे रहा है, कोई 5,000 में दे रहा, कोई 2,000 में पढ़ा रहा, 8 घंटा 2 घंटा पढ़ा रहा, और एक व्यक्ति है जो 65,000 रुपए लगा लेके सैलरी भी पूरा टाइम नहीं दे रहा। अच्छा आप बताइए, अगर आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए, और ये देश की समस्या है कि एक टीचर 5,000 में बढ़िया पढ़ा रहा और एक टीचर 65,000 लेके नहीं पढ़ा रहा, आप क्या करेंगे? आपका क्या दिमाग करेगा? तो भैया प्राइवेट करो। तो बस याद रखिए, देश के बारे में सोचेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी वही करेंगे जो गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सवाल आ गया कि प्राइवेट सेक्टर को देने से ये फायदा हो रहा है, गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है कि जो लोग फालतू मतलब बैठ के पैसा ले रहे हैं वो बंद हो जाएगा, गवर्नमेंट को पैसा बचत होगी। जो फालतू गवर्नमेंट को ही पैसा जा रहा है ना इधर उधर, गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है। तो जनसंख्या, बेरोजगारी इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि इसके बढ़ने का वजह एक और है कि हर जगह प्राइवेट होता जा रहा है। और दूसरी बात ये हो रही है कि हर आदमी चाहता है, देखिए काम चाहता है, दुनिया को क्या चाहिए? आप भी मालिक बन जाइए, आप भी वर्कर एक रखिए। काम प्यारा है या इंसान? काम प्यारा। जहां बिजनेस की बात आएगी वहां काम प्यारा है, इंसान प्यारा तो बाद में, पहले काम जरूरी है। क्योंकि काम होगा तो 10 परिवार चलेंगे, और काम ही नहीं रहेगा 10 परिवार कहां जाएंगे?
इसलिए काम भी बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे देखते हैं बेरोजगारी का मुख्य वजह क्या हो गई। उदाहरण के तौर पे बढ़ती, आज उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, जनसंख्या पढ़े लिखे बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ज्यादा लोगों होने की वजह से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और दूसरे मुख्य वजह कारण क्या है, क्योंकि मुख्य वजह कारण ये है कि आज हमारी जितनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां है, बेरोजगारी की सबसे बड़ी मुख्य वजह है कि आज देखा जाए तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी हर जगह, हर दफ्तर, हर ऑफिस कौन सा कवर कर ले रहा है। एक नॉर्मल हमारे यहाँ तीन चीज है। एक है मजदूर वर्ग, जो क्या करता है, वो टाइम अपना स्पेंड करके, टाइम देके, मेहनत करके पैसा कमाता है। और एक वर्ग कौन है, ऑफिशियल, जो ऑफिस को संभालता है। और तीसरा है जिसको बोलते हैं बिजनेसमैन, बोलते हैं ना, जो ऑनर है। तीनों को देखा जाए, अगर मजदूर की ऑनर की मैं बात करूं, ऑनर आप भी बन सकते हैं, मैंने अभी उदाहरण दिया, होटल आप भी खोल सकते हैं, हॉस्पिटल आप भी खोल सकते हैं, विद्यालय आप भी खोल सकते हैं। ये सब अलग अलग क्षेत्र है, इसमें आप पैसे कमा सकते हैं अगर इन्वेस्टर बन गए तो, अन्यथा नहीं। तो इसमें इन्वेस्टर वही बंदा बनेगा जिसके पास माल होगा, जिसके पास माल नहीं है यानी पैसा नहीं हो, इन्वेस्टर नहीं बन पाएगा। तो दूसरा वर्ग आ गया क्या, ऑफिस जॉब का। अब जॉब की कहानी ये हो गई है, बेरोजगारी का सबसे मुख्य वजह ये हो गया कि हर दफ्तर में पहले था कि एक क्लास होते थे, एक क्लास में 7 टीचर, 5 टीचर, 4 टीचर पढ़ाते थे। आज ऐसा हो गया कि अब आने वाला भविष्य क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति कहीं और पढ़ा रहा होगा, कहां पढ़ा रहा होगा, बहुत दूर, और उस लोग ऑनलाइन से जुड़े होंगे और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी, जो हम लाखों बच्चे क्लास ले रहे होंगे। क्या मेरी बातों से एग्री है? yes, बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? अभी तो जो टीचर की भर्ती हो रही, घबराइए मत, और छटनी हो जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चालू है। आज हर बच्चे कुछ दिन, जो भविष्य आने वाला दौर है, महंगाई को देखते हुए, कल के जैसे ही बच्चा 18 साल का होगा ना, वो सारा क्लास जो है ना, क्लास में रूम में नहीं जाएगा, वो अपना ऑनलाइन ही क्लास करेगा और अपना काम भी करेगा, क्योंकि समय की मांग है। टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो क्या हो गया, अब टीचर भी और बेरोजगार हो जाएंगे, समझ में आ गया। और दूसरा काम ऑफिशियल में क्या है कि आज बैंक में चले जाइए, कर्मचारी कम मिलेंगे, मशीनें। आज मुझे बताइए, आपको मशीन, कर्मचारी क्या करता, प्रिंट लगाने के लिए आप जाइए तो कहेगा लाइन में लगो, और उसके पास टाइम नहीं है, आप इसमें बैठ कर सुर्ती रगड़ेगा, लेकिन आपका पासबुक प्रिंट नहीं करेंगे। बात को देखते हुए जो बैंक चला रहे हैं बड़े लेवल के लोग, जो इन्वेस्टर है, वो उन्होंने क्या किया कि हम 10 एम्प्लॉय पर जगह हम एक मशीन रख देते, जो पैसा निकालेगा भी और पैसा जमा भी करेगा और प्रिंट भी करेगा। ऐसे 2 मशीन रख के और पूरे ऑफिस मुश्किल से 2-4 लोगों को रख दिया और बैंक काम कर रहे हैं। अब हमें, आपको क्या लग रहा है, हम जाएंगे लाइन लगाए या मशीन में जाएंगे? हमारी भी डिमांड तो है भैया, ऑटोमेटिक कहीं भी चौराहे मशीन आ जाए, कौन लाइन लगाने जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब, बेरोजगारी अब इस फील्ड में भी पड़ जाए। बहुत सारे लोग जो बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, उनका क्या हाल होगा, गौर करिए। ये ऑफिस की कहानी होगी, कंप्यूटर हर जगह कवर कर ले रहा है। अब आगे मजदूरों की, सड़क बन रहे हैं, मजदूर दिखाई दे रहे हैं, मशीनें ज्यादा दिखाई दे रही है। लाखों मजदूरों का काम एक मशीन कर दे रही है। मशीन, और फिनिशिंग कौन बहुत बढ़िया देगा, आदमी या मशीन? आदमी कभी नहीं देगा जितनी बढ़िया फिनिशिंग। जो आप ये लगाए हैं बैच ना, वो आदमी बनाया जरूर है, लेकिन जो डिजाइन है और जो उधर मशीन दिया, आदमी नहीं दे पाएगा इतना फिनिशिंग। हाथ ठीक है, जब औरतें हाथ की कढ़ाई करती है उतना फिनिशिंग नहीं आता, जो कंप्यूटराइज साड़ी आती है उसको देख लो। बात समझ में आ गई? तो मशीनों की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा हो रहा है, और आने वाला कल मशीन ही जगह लेगी, मशीन ही जगह लेगी। तो मजदूर भी क्या हो जा रहा है, अब तो ऐसी मशीन आ गई, कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक जो इसको क्या बोलते हैं आप, प्लास्टर करने वाली मशीन है, बस कुछ करना है, कस दीजिए और सेट कर दीजिए, अपने आप प्लास्टर कर देगी, एक व्यक्ति कर लेगा। पेंट करने वाली मशीन आ गई, कलर अपने आप मिला देगा, आप नहीं मिला पाओगे, मशीन मिला देगा और कलर कर देगा। तो आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त बढ़ने वाली है, और बढ़ भी रही है, आपके सामने दिख भी रहा है कि टेक्नोलॉजी इस तरह कवर कर लेगी कि बेरोजगारी और बढ़ जाएगी, हम जाएगी। क्या मेरी बातों से एग्री है? बड़े बड़े ऑफिस, बड़े बड़े दफ्तर में कौन काम कर रहा है?
मशीनें काम कर रही हैं और उस आदमी को छुट्टी चाहिए, संडे चाहिए, मंडे चाहिए, हॉलीडे चाहिए, बीमार है उसके लिए छुट्टी चाहिए, सारी चीजें छुट्टी चाहिए। लेकिन सच्चाई आप मुझे बताइए, मशीन को कै दिन छुट्टी चाहिए? तो हर आदमी क्या करे, आप मालिक बन जाइए, आप क्या रखेगा, आदमी या मशीन? बस भरोसा यही रखिए कि आप भी जो फैसला आप कर रहे हैं वही फैसला सब हो रहा है, मशीन ही अपनी जगह बना लेगी। तो बेरोजगारी का बढ़ने का वजह और भी दिख रहा है ना, कोई डाउट इसमें? तो मेरे कहने का तात्पर्य है इसमें फायदा यह है कि हर फैक्ट्री, हर मालिक को ये फायदा है कि इसमें नो हॉलीडे, नो अनलिमिटेड काम लिया जा सकता है, नो सैलरी देने की टेंशन नहीं है, ये सब फायदा है। तो हर आदमी इसलिए मशीनों की तरफ रुझान कर रहा है, हर आदमी। ठीक है, क्या मेरी बात? यहाँ तक कि गवर्नमेंट सेना से ज्यादा किसको रखना चाहती है? मशीनों को, रोबोट को, जो बहुत दूर से ही ताड़ लेगा भैया क्या आ रहा है, वो गोली चलाने लग जाए, आदमी को तो बाद में पता चलेगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आने वाला समय, तीसरी बड़ी समस्या है कि शिक्षा की कमी। आज जो हमारे पास शिक्षा है ना, वो जानते कौन सी? आज जो हमें शिक्षा चाहिए, कंप्यूटर स्किल अगर आपके पास है, और मैनेजमेंट स्किल और लीडरशिप स्किल है, तीनों स्किल है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। अन्यथा जो आपने पढ़ा हाई स्कूल में, जो पढ़ा है, हमने जो पढ़ा था तो बहुत पढ़ा था कि रहीम जी का दोहा पढ़ा था, कबीर जी का दोहा पढ़ा, पता नहीं क्या क्या पढ़ा था, हिमाऊ कौन था, अकबर कौन था, ये सब पढ़े तो कहीं किसी ऑफिस में काम नहीं आया। मैंने पढ़ा था लम बटे कड़, वो भी कहीं काम नहीं आता। सिर्फ 4 चीज आता, गुणा, भाग, घटाना और जोड़, अंग्रेजी बोलना और हिंदी बोलना और लिखना, यही काम आता। बाकी जो मैंने पढ़ा था वो तो कहीं नहीं काम आया। आता है क्या? नहीं आया। तो आज इस बोल रहा है कंप्यूटर स्किल। अगर आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, कंप्यूटर बनाना, कंप्यूटर बेचना, कंप्यूटर पे डिजाइन, ये सारी चीज आता, तो कोई हर ऑफिस, हर दफ्तर में आपका जगह खाली है, आप कर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर सकते। दूसरा आता है मैनेजमेंट स्किल। बड़े से बड़े गवर्नमेंट को मैनेजमेंट करने की जरूरत पड़ जाती है, वो रखा हुआ सिस्टम, रखा हुआ लोग है मैनेजमेंट करने के लिए, कि सरकार इतने टैक्स आते हैं, सेल टैक्स आते हैं, इनकम टैक्स आते हैं, इससे कैसे देश को चलाया जाए, कितने प्रांत को क्या पैसा भेजा जाए, क्या सुविधाएं भेजी जाए, वो मैनेजमेंट तय करता है। इस होटल का मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल है तो उसका मैनेजमेंट, हर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है उसमें मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके पास है मैनेजमेंट स्किल? इसके लेने के लिए आपको कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख से ऊपर खर्च करने होंगे तो मैनेजमेंट स्किल आपको मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। फिर आगे तीसरा, तो आप बड़े लकी हैं, बड़े खूबसूरत और बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे है जहां पे लीडरशिप स्किल आपको फ्री मिलता है। लीडर स्किल यानी बोलना, बात करना, समझाना, किसी व्यक्ति को कन्विंस करना लीडरशिप होता है। तो आप बड़े लकी हैं कि आपके पास 2 स्किल नहीं है, लेकिन तीसरे स्किल को आप ले सकते हैं, सीख सकते हैं और इस बिजनेस से पैसा कमा सकते हैं। दुनिया को आज करते हैं ना, हर बड़ी बड़ी कंपनियों के पास लीडर है, हर बड़ी कंपनी के पास लीडर है। आपके पास हर राजनीतिक पार्टी के पास अपने लीडर है, आपके पास। तो लीडर मतलब जिम्मेदारी होता है, लीडर मतलब जिम्मेदारी, आगे चलना, आगे बढ़ना, आगे करना, और पीछे आपकी टीम, आपके लोग आपको तरक्की देख के आपके साथ आना चालू हो। तो बात समझ में आ गई? हम आप कहीं न कहीं बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं, साथ हमारा भविष्य बहुत खूबसूरत है, सुनहरा है। अन्यथा क्या रोक पाएंगे? 4 समस्या है। रुक जाएगा जनसंख्या, रुक जाएगी टेक्नोलॉजी, रुकेगा? तो फिर बताइए, 2 चीजें कभी नहीं रुकी। हाँ, मशीनें कोई भी आ जाए, लेकिन सच बता दो अभी बेचने वाली मशीनें नहीं आई है। आज कौन नहीं बेच रहा? ये होटल क्या बेचता है? रूम बेचता है 24 घंटे के लिए, भोजन बेचता है। हॉस्पिटल क्या बेचता है? दवा बेचता है। डॉक्टर अपना नॉलेज बेचता है, क्योंकि उसको पता है कौन सी दवा चलानी है किस बीमारी पे। पहले 1000 रुपए भरो तो आओ, नहीं जाओ। लोग बोलते हैं बेचने वाला काम ना, मैं कहता हूं कौन नहीं बेचता? टीचर शिक्षा बेचता, 65,000 की सैलरी लेके फ्री में पढ़ा दे। कोई भाई साहब टाई बेच रहा है,
कोई चश्मा बेच रहा है, कोई कंघी बेच रहा है, कोई बिंदी बेच रहा है, कोई जमीन बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, कोई हीरा बेच रहा है, कोई मशीन गंज बेच रहा है, अब विदेशी देखिए हथियार बेच रहे हैं। क्या हमारा हिंदुस्तान नहीं खरीदा? तो सर हर कोई तो बेच रहा है यार, और हम आप बड़े खूबसूरत है और बहुत अच्छे इंसान है, हम सब बेचने वाले धंधे में। दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय जिसको सेलिंग बोलते हैं, सेल करना, सेल्समैन। तो आप कुछ नसीब है कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पे है। अब आपको अपनी सोच बदल देनी है। क्या बदलेंगे? यस सर। बदलेंगे? यस सर। क्योंकि दुनिया में जितने भी बड़े, आज हमारे हिंदुस्तान की खोज किसने किया? आपने बोलते हैं वास्को डी गामा ने। किस लिए खोज किया? क्या बेचने आया था हिंदुस्तान में वो? कभी सोचा आपने? मुगल आए थे मसाला बेचने, अंग्रेज आए थे मसाला ईस्ट इंडिया कंपनी किस लिए आई? कुछ व्यापार ही करने आई थी ना, राज करने। तो बुरा मत मानिए, बेचने का धंधा बहुत बढ़िया होता है और आप बड़े लक्की हैं, गवर्नमेंट आपके साथ है। आप गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करिए क्योंकि गवर्नमेंट आपको चुना है आयुर्वेद को घर घर पहुंचाना है। सबको पता है कि आयुर्वेद बहुत बढ़िया है, सबको पता है, लेकिन आयुर्वेद की कौन सी वस्तु, कौन सा प्रोडक्ट कब लेना है और कितने टाइम में कितना लेना है, कितने एमएम में लेना है, ये किसी को नहीं मालूम है। इसी चीज को बचाने के लिए हमारी कंपनी आपको स्किल सिखा रही है, लीडरशिप स्किल दे रही है ना। हम इसके माध्यम से अपना बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में कर सकते हैं। हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट है। क्या तैयार है? हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, चलिए मैं आपको भरोसा दिला देता हूं। क्योंकि गवर्नमेंट को इस बात का आपको आभास हो गया ना? आयुर्वेद आने वाला समय, आज हमारा देश कितना बड़ा फ्यूचर देख रहा है। कि सच बात है, यहाँ योगा करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन आज पूरा विश्व योगा करता है, नहीं करता। पार्क में चले जाएंगे तो 15, 20, 50 जरूर मिल जाएंगे जो झटका मार रहे हैं। तो आज आयुर्वेद की समय है और हम सबके लिए बेहतर अवसर है। हम अपना मार्केट में एक वैल्यू बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ये अवसर है। बशर्ते हम कंफ्यूजन की दुनिया में रहेंगे तो फिर आपके लिए दिक्कत है। दो तरीका है बिजनेस करने के, एक पार्ट टाइम है, एक फुल टाइम। तो नहीं फुल टाइम काम कर सकते तो पार्ट टाइम करिए। आप पार्ट टाइम नहीं कर पा रहे हैं तो भाई सोचना पड़ेगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि आने वाला समय कौन सा है? आयुर्वेद का और डायरेक्ट का। बाकी चीजें क्या होगी? कंपटीशन का है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए लगाने के बाद भी आपको डर बना रहेगा कि चलेगा कि नहीं चलेगा। डर है ना? यहां आप कितना लगा रहे हैं? आप काम क्या किए? एक छोटा सा आपने परचेज की कोई भी आयुर्वेद की दवा, आयुर्वेद की प्रोडक्ट को यूज किया और लोगों को एडवाइस किया। इससे ज्यादा आपका क्या खर्चा हुआ? कुछ खर्चा हुआ? लेकिन आपको पता नहीं है। लास्ट चलते चलते लास्ट बातें आपको बताऊंगा कि इस दुनिया में लोग एक बात से और चिढ़ते हैं कि अरे यार जोड़ना पड़ेगा, नेटवर्क बनाना पड़ेगा। लोगों को इस बात से बुरा नहीं है परचेज करना या परचेज कराना, इससे उन्हें तकलीफ नहीं है। तकलीफ सिर्फ इस बात से है कि हमें जोड़ना होगा, लोगों को समझाना होगा। वो खरीदारी कर सकते हैं और लोगों को खरीदवा सकते हैं, लेकिन जोड़ नहीं सकते। तो बात तो वही हो गई, आपने खरीदा तो आप किसी न किसी दुकान से खरीदते हैं तो सामान लेते हैं, उस दुकान से आप जुड़ जाते हैं। डीलिंग हो जाती है कि इस व्यक्ति ने इस डेट को इतना सामान हमारे यहाँ से लेके गया। दोबारा अगर आपको चाहिए तो वहां आप आते हैं। तो जुड़े तो जरूर, बिना जुड़े तो कोई वस्तु नहीं मिलने वाला। तो ये जोड़ने वाला शब्द अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए कि जोड़ना अच्छा है, तोड़ना बुरा है। तो बिना जुड़े इस संसार में कुछ नहीं मिलेगा। और एक चीज मैं आप सबके लिए और एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप जुड़े या न जुड़े, आप लोगों को जोड़े या न जोड़े, लेकिन लोग आपके घर में अब आपके सैलरी में जोड़ के बैठे हुए हैं अपना हिस्सा। महीने में कितना कमाते हैं आप लोग? अच्छा स्टूडेंट, आप सर
9,000 बैठ जाइए। 9,000 किसके लिए कमाते हैं आप? अपने लिए। अपने लिए। अपने शादी हो गई है? नहीं, तो मम्मी के लिए पापा के लिए कमाते हैं ना? सिर्फ अपने लिए कमाते हैं। लेकिन आप आज इनको लगता है कि अपने लिए कमाते हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी दिमाग से चलिएगा कि अच्छा बताइए, आप मोबाइल यूज करते हैं जी। कितना रिचार्ज लगता है? 399। पहले उसके लिए कमाते हैं, क्योंकि नहीं रिचार्ज कर सकते तो बात नहीं कर पाएंगे। तो आप कहाँ से अपने लिए कमा रहे था? 399 उस सिम के लिए कमा रहे जो आपके पॉकेट में। भोजन करते हैं? करते हैं ना। तो राशन वाले के लिए 5,000 पहले जमा करेंगे, नहीं दूसरे महीना बिल नहीं देने वाला नहीं कहे तो उधार भागे चलो ना, तो 5,000 पहले उसके लिए कमाते हैं। कपड़ा पहनते हैं तो कपड़े दुकान जिस दुकान से सामान खरीदते हैं ना उसके लिए आप पहले कमाते हैं। गैस सिलेंडर लेते हैं 1100 कुछ रुपए गैस सिलेंडर के लिए, उसके लिए बिल बनाइएगा, देखिएगा आपका किन किन लोगों से जुड़े हुए हैं। वो नेटवर्किंग आपके घर में कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं, आपके जेब पे कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं। ठीक है, फेशियल कराती है वो ब्यूटी पार्लर के लिए पहले कमाते हैं, मत टेंशन लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब भाई साहब, आपके घर में नेटवर्किंग हो रहा है, आपके जेब में नेटवर्किंग हो रहा है, और आप कहाँ हैं? ख्वाब में जोड़ना है, जुड़े तो है ही है, आप बस निगाह नहीं। जैसे कहते हैं जब माइंड बेचैन हो तो सोच नहीं सकता। पानी में अगर हलचल हो तो चेहरा नहीं दिखता, लेकिन पानी शांत हो तो आईना का काम कर जाता है। तो जब दिमाग से सोचेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी जेब में, आपके घर में नेटवर्किंग हो रहा है और आपको पता ही नहीं। तो आज के बाद सोच बदल दीजिए। किसी ने खूब कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाए, नजर को बदलो, नजारे बदल जाए। कौन कहता है कश्ती बदलने को? करना चाहिए। अरे जो गैस सिलेंडर है, जो गैस सिलेंडर वाला है, उसके घर में हम पहुंचाएंगे अपना प्रोडक्ट। 1100 रुपए, 1100 कुछ रुपए का बिल लेके आएगा ना सिलेंडर वाला। करता क्या है? सिलेंडर कहाँ का है, गैस कहाँ से खरीद के लाया, आप तक पहुंचा के पैसा ले लिया। बस इतना ही करना है कि भाई साहब तुम सिलेंडर दे रहे हो, अगर बीमार हो जाए, पेट खराब हो तो हमारा लिवोराइज पी ले, ठीक हो जाओगे। हेम सखी पी ले, तुम्हारी वाइफ ठीक हो जाएगी। मतलब वो उसके प्रोडक्ट का हम यूजर बन सकते हैं, तो हमारे प्रोडक्ट का भी यूजर बनना चाहिए। जिस मोबाइल यहाँ से रिचार्ज कराते हैं, भाई साहब एक काम करो हमारा भी पियो, क्योंकि तुम्हारे घर में परिवार है ना, पेट का गैस की प्रॉब्लम होगी, गठिया की प्रॉब्लम होगी, थायराइड की प्रॉब्लम होगी, बवासीर की प्रॉब्लम हो, कोई बात नहीं, मेरा दवा काम करता, बस उसे रिटर्न दे दीजिए। अगर आप 10 लोगों तक पहुंचाने का काम कर गए ना, तो याद रखना आपके घर में 10 लोगों की वजह से, अगर एक बंदे से की वजह से 1 रुपए 100 रुपए आ रहा ना, तो 1000 रुपए आएगा। ये होता है। तो मेरे भाई, तो मेरा पार्ट तो समाप्त। मैं आया था जितने टाइम के लिए, मैंने आपको बहुत बता दिया। अगर ये बात आपको धस गई तो आगे निकल जाएंगे, अन्यथा कहानी वही होगी कि चलते चलते कहानी दे देता हूँ। एक कहानी थी 2 बिल्ली की। 2 बिल्ली थी और उन लोगों को बहुत प्यार था। वो सब चीज बांट के खाते थे बराबर बराबर। एक बार की बात आई और बिल्ली ने बांटने में थोड़ा सा लालच, पनीर का टुकड़ा, मांस का टुकड़ा देखे तो बिल्ली में थोड़ा लालच आ गया। थी बिल्ली थोड़ा कम दी, बिल्ली के ज्यादा, तो लड़ गई, अरे तुम ज्यादा लिए हम कम, तो कहे नहीं। अब उस बिल्ली को दोनों बिल्ली लड़ गई और कहाँ चली गई? नहीं, एक ऐसे व्यक्ति के पास चली गई जो उनका बंटवारा सही कर सकता है, बंटवारा सही कर दी। तो खोजते खोजते एक बंदर के पास गए, बंदर मिल गया और बोला भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, क्या दिक्कत है? कहे इसी सी बात है, ज्यादा ले लिए, हम कम लिए। तो कहे लाओ हम बांट देते हैं, क्या दिक्कत है? तो कहा कैसे बटेगा? तराजू खोजा गया तो बंदर ने देखा सही में एक तरफ ज्यादा था और एक तरफ कम था। तो उसने क्या किया, जिधर ज्यादा था उधर का तोड़ा और खा गया। थोड़ा ज्यादा तोड़ लिया, खा गया, अरे इधर ज्यादा हो गया, इधर को भी तोड़ लिया, इधर को तोड़ लिया, इधर को तोड़ते तोड़ते पूरा खा गया और दोनों बिल्लियां देखती रह गई। आपको पता है ये कहानी सिर्फ उन लोगों पे शूट करती है, आप दूसरे के लिए नौकरी जिंदगी भर करते रहोगे, कहीं यहाँ छोड़ के जाओगे, कहीं वहां छोड़ के जाओगे, कहीं वहां छोड़ के जाओगे, कहीं वहां छोड़ के जाओगे, और बिल्ली की तरह, वो बंदर की तरह आपको नोचते रह जाएंगे, आपका समय आपसे लेते चले जाएंगे और आप वर्कर के वर्कर बने रह जाओगे, कभी नेटवर्कर नहीं। भाई जो हास्टर महोदय वो आए और आगे का प्रोग्राम, तो मैं चाहूंगा जोरदार ताली में स्वागत करिएगा।
एक बार सभी लोग सर के लिए शानदार क्लैप कर दीजिए।